Hello everyone, I am Hardik Sheta from Saraswat International Academy, वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने वर्ड सुना हुआ होगा, एक्सेलरेटर सुना होगा शायद, ठीक है ना। सपोज बाइक है तो बाइक में वो ब्रूम ब्रूम करते हैं ना, तो वो उतना जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का मतलब क्या होगा कि स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कराना। बाइक का काम वही है ना, बाइक में जो वो पार्ट होता है उससे ही तो हम स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कराते हैं, तो वो है एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब जब ये कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया तब हमें पता नहीं था कि चेंज इन वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करें। हो सकता है कि वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, हो सकता है वेलोसिटी फटाफट इंक्रीज हो गई। तो हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम ले चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है ना। हमारे पास दो रास्ते थे, एक हम ले सकते थे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और दूसरा रास्ता था हमारे पास, हम सिलेक्ट करें चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये प्रॉब्लम गैलीलियो के टाइम पे भी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये चेंज इन वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि फ्री फॉल ऑफ बॉडी को ऐसे ही छोड़ दो, अंडर ग्रेविटेशन वो नीचे आएगी, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन। तो होगा क्या, समझो कि जब बॉडी यहाँ से सर्टेन हाइट से हमने फ्री कर दी नीचे गिरने के लिए, बॉडी को फ्री कर दिया, तब गैलीलियो ने नोटिस किया कि विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब फर्स्ट इतना डिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम इतना डिस्टेंस लिया, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस लिए, तो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा था वो कांस्टेंट नहीं था। ये जो रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीज हो रहा था। क्लियर। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। सेकेंड ट्राई की, फिर क्या लिया, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, मतलब फर्स्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा था, सेकेंड में सपोज यहाँ तक पहुंचा था, थर्ड सेकेंड में यहाँ तक पहुंच गया था। क्लियर। बट टाइम ड्यूरेशन जो था यहाँ पे डिस्टेंस सेम रखा था, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन सेम रखा था। अब सपोज यहाँ पे वेलोसिटी थी 0, वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थी 0, यहाँ पे हुई 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हुई 18 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हुई सपोज 24 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पे बात करें, सपोज वेलोसिटी थी 0, यहाँ पे हुई 10, यहाँ पे हुई 20, यहाँ पे हुई 30। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या तो बोल सकते हो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे हर एक इंटरवल पे सेम है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्यों ज़्यादा कवर हुआ, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जब ऑब्जेक्ट आया तब वो 0 to 10 के बीच में वेलोसिटीज़ के अंदर मोशन कर रहा था। यहाँ से यहाँ तक आया तब 10 to 20 के बीच में, मतलब एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। सेम वे यहाँ से यहाँ तक आया, टाइम ड्यूरेशन वही है, फिर भी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तब एवरेज वेलोसिटी और ज़्यादा थी। क्लियर। यही कारण है कि हम जब
एक सर्टेन हाइट से गिरते हैं तब चोट लगती है, उससे ज़्यादा हाइट से गिरते हैं और ज़्यादा चोट लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमें ये टाइम ज़्यादा मिलता जाएगा गिरने का, वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी और ज़्यादा स्पीड से हम टकराते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर फोर्स ज़्यादा लगता है। फोर्स कैसे लगता है वो बात हम बाद में करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, मतलब हमें यहाँ पे स्टडी करना है सिर्फ मोशन को। अब उसके पीछे जो रीजंस है वो हम बाद में देखने वाले हैं, जैसे कि फोर्स, प्रेशर, वर्क, सब कुछ। चलो, तो इतना क्लियर हो गया कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है, तो उसको डिफाइन करना भी इजी है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है वो वेरी होता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। टाइम है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो टाइम है वो अपने हिसाब से जाता जाएगा। अब आपको सिर्फ देखना है वेलोसिटी के ऊपर कि क्या चेंज आया। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन करना इजी था, इसीलिए उसी को बोला गया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनी? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलो, डेफिनेशन पता चल गई। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही है, बट जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमने थोड़ा बढ़ा लिया हुआ है। ठीक है, तो सपोज आपको बोला जाए बिटवीन 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड, तो वो जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए जो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी और अपॉन आप 10 सेकेंड टाइम कर दोगे तो जो आपको मिलेगा वो एवरेज एक्सेलरेशन रहेगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहेगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन इन विच दिस चेंज अकर्स। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी को मैं v से डिनोट करूँगा, इनिशियल वेलोसिटी को u से, और डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पे हम ले लेते हैं v2 माइनस v1 इनिशियली, और यहाँ पे ले लेते हैं t2 माइनस t1। टाइम ड्यूरेशन है वो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और ये मिल गया आपको एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जैसे वेलोसिटी के बारे में हमने बात की थी कि जब यहाँ से सपोज आप वापिस से सूरत जा रहे हो तो अब आपकी वेलोसिटी दो टाइप से काउंट की जा सकती है, एक एवरेज वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज के लिए आप क्या करते थे, तो एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट लेते थे, जैसे कि वापी एंड सूरत के बीच में जो डिस्टेंस है वो, और डिवाइड बाय आप क्या करते थे, पूरा टाइम। फिर हमने बात की थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या रहेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या थी। अब वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो जब रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन चेंज हो सकता है हर एक पोजीशन के लिए, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी तो चेंज हो सकती है हर एक पोजीशन के लिए। मतलब कहीं कहीं पे आपने ज़्यादा एक्सेलरेटर दबा दिया, कहीं कहीं पे कम एक्सेलरेटर है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो सॉरी, इंस्टेंटेनियस आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो एक्सेलरेशन। ओके, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे आप, तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t है, बट वो एवरेज एक्सेलरेशन है। अगर मुझे एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर टाइम चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t। ये है डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t। बट अगर आप एक सिचुएशन यहाँ पे रख दो कि डेल्टा t मस्ट बी नियर टू 0, डेल्टा t की वैल्यू जितना हो सके उतना 0 से नज़दीक होनी चाहिए, तो फिर ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा आपको dv डिवाइड बाई dt।
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया dv बाई dt। चलो अब v की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डी बाई डी टी एज इट इज रखते हैं, और v की जगह पे मैं लिख देता हूं dx बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला मिलेगा मुझे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब ये जो डी वी बाई डी टी है वो आपको एक्सेलरेशन देता है, v है उसकी जगह पे आप लिख सकते हो dx बाई डी टी। तो ये जो x का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, फिर जो टर्म आएगी उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे, तब आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये बात हमने कर ली फॉर्मूलाज के बारे में। अभी हम बात करेंगे ग्राफ के लिए। ठीक है ना, तो फॉर्मूला का डेरिवेशन तो सिर्फ इतना ही है, फिर आपको समझना है कि एक्सेलरेशन है क्या, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सब। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेम में। ओके, तो अभी बात करते हैं वेलोसिटी टू टाइम रिलेशन। ओके, तो समझो ग्राफ पहले अच्छे से समझो कि सपोज कोई बॉडी रेस्ट में है तो तब तो वेलोसिटी 0 ही है, कोई बॉडी रेस्ट में है तब तो वेलोसिटी 0 ही है। हाँ, अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन 0 कब होगा, एक्सेलरेशन 0 कब होगा, तो समझो कि ये टाइम की एक्सिस है और ये वेलोसिटी की, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब मैंने 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, हर एक टाइम पे देखा ऑब्जेक्ट है वो किसी एक वेलोसिटी पे ही था। 1 सेकेंड पे सपोज ये 5 मीटर पर सेकेंड था, तो 2 सेकेंड पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे भी, 4 सेकेंड पे भी। तो जब कोई ऐसा ग्राफ आपको नज़र आए जिसमें कोई स्लोप ही नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कोई स्लोप ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से ही। क्लियर? यहाँ पे आप कोई 2 टाइम पसंद कर लो अपनी मर्जी से। सपोज मैंने यहाँ पे एक टाइम पसंद किया t1 और ये 5 सेकेंड पे टाइम पसंद किया t2, तो मुझे t2 माइनस t1 तो मिलेगा ही, क्योंकि टाइम ऑलवेज आगे बढ़ता रहेगा, तो चेंज इन टाइम तो आपको मिलेगा ही। बट चेंज इन वेलोसिटी की बात करें, चलो तो ये टाइम पे और ये टाइम पे वेलोसिटी है वो क्या है, 5। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी आपको यहीं पे मिलेगी, मतलब v1, और v2 भी आपको यहीं पे मिलेगा। अब दोनों जब सेम ही है तब एक्सेलरेशन इक्वल टू आप करोगे v2 माइनस वी1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, तो ये आपको मिलेगा 0, और डिवाइड बाई t2 माइनस t1 है वो अपने हिसाब से डेल्टा t कोई भी मिल सकता है, यहाँ पे मिलेगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो ये एक्सेलरेशन आपको मिल गया 0। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तब, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तब अगर मैं बात करूं x टू t रिलेशन, समझो साथ साथ हम देखते जाते हैं पोजीशन टू टाइम रिलेशन, ये दोनों देख लेते हैं। चलो एक्सेलरेशन 0 के लिए आपको ये पता चल गया वेलोसिटी टू टाइम रिलेशन ये रहेगा। अब बात करते हैं पोजीशन टू टाइम रिलेशन। अब ये ग्राफ ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिला, इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी है वो मूविंग नहीं है, बॉडी मूव कर रही है बट कांस्टेंट स्पीड से, एक ही जैसी स्पीड से आगे बढ़ रही है कंटिन्यू, तब हम बोलेंगे देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, इसलिए हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज 0। बट जब हम बात करेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन की, तब आपको कैसा मिलेगा, समझो कि ये ग्राफ आपको
कुछ ऐसा मिलेगा। सपोज इनिशियल टाइम पे आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ ऐसा। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ले लेते हैं 0 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मिला वो 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा, यहाँ पे जो मिला वो 20 मीटर पर सेकेंड रहेगा, और यहाँ पे जो मिल रहा है वो 6 सेकेंड पे 30, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, सिर्फ मीटर, ओके। 8 सेकेंड पे आप देखोगे तो उस हिसाब से 40। देखो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है। 0 to 2 सेकेंड में 10 का डिफरेंस आया, 2 to 4 मतलब 2 सेकेंड का ही ड्यूरेशन है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस आया। तो देखो इसी ग्राफ को हमने कन्वर्ट किया है इसमें, ये जो रिलेशन था वो वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में था, ये जो रिलेशन है वो पोजीशन एंड टाइम के बीच में है। अब यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन निकालूँ तो v2 माइनस v1, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पे मैं वेलोसिटी निकालूँ तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। चलो कोई भी दो टाइम सिलेक्ट कर लो। सपोज मैंने सिलेक्ट किया ये 2 सेकेंड और ये 6 सेकेंड, तो ये बन गया t1 और ये बन गया t2। अब 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो है 10 और जो 6 सेकेंड पे वेलोसिटी है वो है 30। तो सॉरी पोजीशन, तो यहाँ पे x1 पोजीशन, यहाँ पे x2 पोजीशन, वैल्यू रख दो। चलो रखते हैं, तो ये हो गया 30 माइनस 10 डिवाइड बाई 6 माइनस 2, तो आपको मिलेगा 20 डिवाइड बाई 4 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसी ग्राफ को हमने ये ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया और हर एक जगह पे देखो ये स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप किससे मिलता है? tan थीटा से। तो थीटा यहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी होगा, तो यहाँ पे भी थीटा ही रहेगा, यहाँ पे भी x एक्सिस के साथ थीटा और यहाँ पे भी x एक्सिस के साथ थीटा। स्लोप एक ही जैसा है, मतलब ये स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी, और स्लोप चेंज नहीं हो रहा है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर? तो ये रिलेशन मिल गया आपको एक्सेलरेशन 0 के लिए, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। अभी नेक्स्ट फ्रेम में देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा और उसके बाद देखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या रहेगा ये समझना पहले तो, कि आपकी जो मोशन है सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तभी आप बोल सकोगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? हाँ, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो मोशन को सपोर्ट करेगा, बट कब, जब आप जो मोशन आपकी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तब। अब आप जा रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो अपोज करेगा। अब कैसे समझो, तो यहाँ पे हम पहले तो ग्राफ बना देते हैं, वेलोसिटी टू टाइम ग्राफ, ये टाइम और ये वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो वेलोसिटी टू टाइम ग्राफ के लिए है, और पहले बात कर लेते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन किससे मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ का जो स्लोप है उसी की हेल्प से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब रहेगा जब स्लोप कांस्टेंट रहेगा, और स्लोप कब कांस्टेंट रहेगा, जब ग्राफ है वो लीनियर रहेगा। तो ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरह, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे हो सकता है। तो ये बन गई इनिशियल वेलोसिटी, इसको नाम दे देते हैं v1, और टाइम हो गया ये t = 0। ठीक है, मोशन स्टार्ट ही हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी को आप u से भी डिफाइन करोगे, तो यहाँ पे मैं u लिख देता हूँ। ठीक है, और कोई एक टाइम है जहाँ पे सपोज यहाँ आपका एक पॉइंट ले लेते हैं, जहाँ पे मैं टाइम को नाम दे देता हूँ t2, ये t1 = 0 है और t2 मैंने ले लिया कोई भी टाइम t, और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है उसको मैं नाम दे देता हूँ v।
तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और ये जो स्लोप आपको मिल रहा है वो पॉजिटिव मिलेगा, देखो यहाँ पे थीटा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा ऐसे। क्लियर? तो ये वेलोसिटी टू टाइम ग्राफ आपको इंक्रीजिंग नजर आ रहा है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन, चेंज इन पोजीशन आपको ये एक्सेलरेशन मिल रहा है। चेंज इन पोजीशन हम ऑलवेज लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में और उसके साथ कंपेयर करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को। क्लियर? तो यहाँ पे भी सेम वही बात है, यहाँ पे बट आपको एक्सेलरेशन मिलेगा और आप देख सकते हो यहाँ पे v इज ग्रेटर देन u है, v इज ग्रेटर देन u है, दिख रहा है ग्राफ में। मतलब टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो इंक्रीज होगा ही, और अगर साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है तो आप बोल सकोगे कि एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, बट एक कंडीशन नेसेसरी कि जो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो पॉजिटिव होनी जरूरी। डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तब वो मोशन को सपोर्ट करता है और तभी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। क्लियर? चलो इसी के लिए अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो वो मुझे कुछ इस तरह मिलेगा। ठीक है, मतलब इनिशियली वो 0 पे था, फिर समझो कोई एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन हम ले ले यहाँ पे अलग अलग, और टाइम ड्यूरेशन हमें रखना है सेम। तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे मिला पोजीशन, सेकेंड टाइम आपको यहाँ पे पोजीशन मिला, थर्ड टाइम आपको यहाँ पे पोजीशन मिला, फोर्थ टाइम आपको यहाँ पे कहीं पे पोजीशन मिला। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर भी यहाँ पे डिस्टेंस आपको फर्स्ट टाइम कम कवर हुआ था, सेकेंड टाइम ज़्यादा कवर हुआ, थर्ड टाइम उससे भी ज़्यादा और फोर्थ टाइम उससे भी ज़्यादा। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, और जब आपकी स्पीड बढ़ रही है तब आप इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते जाओगे। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? अभी बात करेंगे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, और वो भी कांस्टेंट। तो अभी बात करते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट के लिए। सबसे पहले v2i रिलेशन ले लेते हैं, v2t रिलेशन। चलो, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है, कोई एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से स्टार्ट किया और ऐसे ग्राफ मिलेगा आपको। मतलब वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है। देखो टाइम यहाँ पे ले लोगे 0 पे, तब आपको कोई वेलोसिटी अलग मिलेगी, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। सपोज मैं ये पॉइंट को नाम दे देता हूँ इस बार T1, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ T2। अब T1 एंड T2 पे मुझे वेलोसिटीज़ क्या मिलेगी? तो T1 पे जो मुझे वेलोसिटी मिलेगी वो सपोज v1 है, और T2 पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्या है? v2। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूँगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। टाइम जो चेंज इन टाइम है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आप पास्ट में नहीं जा सकते ना, हम ऑलवेज फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं। तो टाइम ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, और इंक्रीजिंग है तो इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम बड़ा ही होगा, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम आपको मिलेगा पॉजिटिव। और सेम वे इधर देखो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी में ये v2 है वो कम है और v1 है वो ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे v2 इज लेस देन v1 है, v2 इज लेस देन v1। तो ये v2 माइनस v1 करोगे तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा कोई ना कोई। अब x एक्सिस के साथ एंगल भी देख लो, ये x एक्सिस है, सपोज x एक्सिस की ही डायरेक्शन है ना हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे आपको एंगल के लिए क्लॉकवाइज आना पड़ता है। मतलब एंगल क्या आएगा? नेगेटिव। थीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब टेन थीटा क्या आएगा? नेगेटिव। और टेन थीटा नेगेटिव है मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन
नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप ऑफ ग्राफ अगर नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा आपको। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। अब पोजीशन टाइम ग्राफ वेरिएबल हो सकते हैं, है ना, वो तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में ऑलरेडी मूव हो रहे थे, कहाँ से आपने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया और आप मतलब कितनी स्पीड से ऑलरेडी जा रहे थे, सब फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है कि आप इनिशियली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोजीशन में जा रहे हो और फिर डिक्रीज हो जाए, ये हो सकता है। कैसे समझो, हम एक सिचुएशन लेते हैं कि जहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कि सपोज आपको एक ग्राउंड पे खड़ा किया जाता है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, एक पोजीशन पे, और यहाँ से एक स्ट्रेचेबल एक रस्सी है, उससे आपको बांध दिया जाता है। आपको बोला जाए कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और भागो, चलो आप भाग रहे हो और रस्सी है वो स्ट्रेचेबल है, पहले तो ऐसे ऐसे पड़ी हुई थी और आपको बांधा हुआ था। तो स्टार्टिंग में आप फुल स्पीड से भाग रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब जैसे आप यहाँ एक ऐसी पोजीशन पे पहुँचे जहाँ पे ये रस्सी है वो फुल्ली यहाँ पे स्ट्रेच हो गई, मतलब यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट हो गई रस्सी। अब रस्सी के अंदर क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन फोर्स जो है वो आपकी जो मोशन है उसको अपोज करेगा। आप भी ये महसूस कर सकते हो, खुद ये ट्राई मत करो बट इमेजिन तो कर सकते हो कि आप भाग रहे हो और एक रस्सी है वो स्ट्रेट हो गए, उसके बाद और आगे बढ़ रहे हो, आप तो आगे ही बढ़ रहे हो बट ये रस्सी के अंदर जो टेंशन क्रिएट हुआ वो आपको पीछे की ओर खींचेगा। तो ये जो फोर्स है ऑपोजिट टू मोशन वो जनरेट कराएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी रहेगी, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। पोजीशन कौन सी डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव ली है, राइट हैंड साइड। क्लियर। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, समझो यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप भाग रहे थे 30 मीटर की स्पीड से, यहाँ पे आपकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों कम हो गई, क्योंकि अब और ज़्यादा टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ। जितनी ये रस्सी है वो ज़्यादा स्ट्रेच हो गई, वैसे उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और फोर्स ज़्यादा लग गया तो फिर आप की जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ तक आप मैक्सिमम जा सके, यहाँ तक आप मैक्सिमम जा सके। क्यों, क्योंकि उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते थे। फिर क्या हुआ, आप थक गए, खड़े रह गए और अचानक रस्सी ने आपको पीछे की ओर खींचना स्टार्ट कर दिया, आप पीछे आने लगे। तो पोजीशन में आप ऊपर की ओर गए, फिर नीचे की ओर गए। ठीक है ना। ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए था, यहाँ पे तो हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन लिया था, बट अगर कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है तब भी ये पॉसिबल है। कैसे, समझो कि आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हो बट कांस्टेंट आपके ऊपर फोर्स लग रहा है पीछे की ओर, तो आपकी जो इनिशियल स्पीड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। एक टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फिर आप अपनी पोजीशन चेंज करोगे, जो आपकी जो मोशन है वो चेंज कर दोगे, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद भी अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। और ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो यहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब एक सर्टेन टाइम के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टॉप हुआ, उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी। क्यों, क्योंकि अभी मोशन स्टार्ट हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन में और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में। अभी जो फोर्स है वो मोशन को हेल्प करता है, और फोर्स जब मोशन को हेल्प करता है तब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अब बन गया पॉजिटिव। नेगेटिव डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव, मतलब मोशन भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक टाइम के लिए आपको 10 मिलेगी तो दूसरे टाइम के लिए आपको 20 मिल सकती है, बट वो नेगेटिव में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है अगर आप
एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी 0 हो गई और फिर आपने वापस रिवर्स डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट की। क्लियर? तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, और उसके लिए आपको पोजीशन टू टाइम ग्राफ, हाँ ये पोजीशन टू टाइम ग्राफ आपको कुछ ऐसा भी मिल सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी पोजीशन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ऊपर अपवर्ड जा रही है, फिर वापस नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है ना? यहाँ पे चेंज इन पॉजिटिव, यहाँ तक पॉजिटिव है। देखो कैसे, तो मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट करूँ तो ये इनिशियल x1 और ये x2, तो आपको x2 माइनस x1 क्या मिलेगा? पॉजिटिव, क्योंकि x2 इज ग्रेटर देन x1। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसी 2 पॉइंट की, तो ये हो गई x1 और ये हो गई x2। तो अभी देखो x2 इज लेस देन x1 है, x2 लेस देन x1 है, तो ये x2 माइनस x1 बन जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। जब वेलोसिटी 0 बन जाए उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में मोशन होती है विथ इंक्रीजिंग स्पीड, और तब आपको पोजीशन टू टाइम ग्राफ कुछ ऐसा मिल सकता है। अब इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। सपोज यहाँ से मैंने एक पत्थर उठाया और ऊपर की ओर फेंका, तो ये ऊपर जा रहा है, समझना, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ऊपर जा रहा है। अब ग्रेविटी तो ऑलवेज नीचे की ओर खींचेगी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है और हमारी मोशन ऊपर की ओर है, तब वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ऐसे ही डिक्रीज होगी कांस्टेंट रेट से, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपको भी पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, एक टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ये पॉइंट ये वाला है और ये है मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना? तो यहां से ये ग्राफ यहां तक पहुंचा, तब ये ग्राफ यहां से यहां तक पहुंचा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट रिटर्न आएगा, रिटर्न आया रिटर्न आया, चलो नीचे की ओर आता है, तब आपको भी पता है कि स्पीड इंक्रीज होती जाती है। बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने जो फेंका था वो पॉजिटिवली है, तो नीचे आ रही है वो नेगेटिव। तो यहाँ से देखो नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज हो रही है। यहाँ से जब ग्राफ आगे बढ़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज हो रही है और हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे पोजीशन है उसकी हाइट भी डिक्रीज होगी यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम ऑलवेज नेगेटिव लेने वाले हैं क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने वाले हैं। क्लियर? हाँ, ये हो सकता है कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लो तो फिर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आप ले सकते हो नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि ये नीचे की ओर की डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले ली तो एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है तो पॉजिटिव ले सकते हो। बट हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मोस्ट ऑफ द केस में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने वाले हैं, तो ग्रेविटी उसके ऑपोजिट में है तो नेगेटिव लेने वाले हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है? तो ये सभी टाइप के ग्राफ आ गए। ठीक है? अभी भी और ज़्यादा पैटर्न्स बन सकती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं फॉर्मूलाज की, समझना। अभी बात करते हैं फॉर्मूलाज। चलो, अगर मेरे पास कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी ये टाइम और ग्राफ कुछ मुझे इस तरह मिल रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं क्या कर सकता हूँ? इनिशियल टाइम 0 पे वेलोसिटी है u और फाइनल टाइम है कोई भी टाइम ले लेते हैं t, और तब मुझे वेलोसिटी मिल रही है फाइनल वेलोसिटी v। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो एक मुझे मिल सकता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, मतलब v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये ग्राफ की हेल्प से। अगर 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो t1 एंड t2 दो नाम देने पड़ेंगे, तो आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 से, ग्राफ की हेल्प से। ये भी हमें पता है। दूसरी एक चीज़, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, तो साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हो।
अब डिस्प्लेसमेंट x सपोज मान लेते हैं, तो वो आपको मिलेगा एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ विथ एन एक्सिस ऑफ टाइम, विथ एन एक्सिस ऑफ टाइम। मतलब ये एरिया लेना है, देखो ये टाइम की एक्सिस है और ये ग्राफ है, तो उनके बीच में जो एरिया है, ये पूरा एरिया अगर आप फाइंड कर लो तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पूरा अगर ये एरिया फाइंड कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे डिफाइन करोगे, एरिया कवर्ड अंडर दी ग्राफ विथ एन एक्सिस ऑफ टाइम। विथ एन एक्सिस ऑफ टाइम क्यों कहा है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि टाइम की एक्सिस आपको इधर दे दे और वेलोसिटी इधर दे दे, तो फिर आपको जो एरिया निकालना है वो ये निकालना पड़ेगा, जहां पे टाइम की एक्सिस है उसी के साथ आपको एरिया निकालना है। क्लियर, तो फॉर गिवन टाइम ड्यूरेशन आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से आपको एक्सेलरेशन भी मिल सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है। अभी जो फर्दर डेरिवेशंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।